अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान खान। यूनिवर्सिटियों के दाखिले शुरू होने वाले हैं, जो कि बच्चे परेशान हैं कि हमें कौन से सब्जेक्ट्स में एडमिशन लेना चाहिए। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू उन 7 सब्जेक्ट्स के बारे में जिनका बहुत स्कोप है पाकिस्तान में और जो कॉमनली पढ़ाए जाते हैं। और जो लोग अभी एंट्री टेस्ट, मेडिकल टेस्ट के लिए और इंजीनियरिंग टेस्ट के लिए अपेयर होने वाले, मैं दुआ करूँगा उनके लिए कि अल्लाह पाक उनको उनके अच्छे और उन 7 सब्जेक्ट्स में जो फर्स्ट नंबर पे है, पहली नंबर पे है, वो है मेडिसिन, जिसको बोलते हैं मेडिकल फील्ड। मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि जाकर डॉक्टर बनो। और डॉक्टर बनना है तो लाजमी आप लोगों ने यूनिवर्सिटी से डॉक्टर बनना है। और अगर आप लोगों ने यूनिवर्सिटी जाना है तो सबसे पहले कोशिश करो कि आप लोग गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ एडमिशन लो। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में तो ये फ़ायदा है कि उनकी फ़ीसें बहुत कम होती है, वहाँ पे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। दूसरी बात है कि उनकी इंटरेक्शन होती है, जो उनके पास जो 11 से 12 हॉस्पिटल्स होते हैं वो एफिलिएशन होती है उनकी, जो डायरेक्ट आपको कांटेक्ट होगा पेशेंट के साथ। तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग एडमिशन लो तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लो। उनकी खास वजह ये कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सेकंड बात ये है कि आप लोगों ने अगर डॉक्टर बनना है तो प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी आप लोग एडमिशन ले सकते हो, जो पाकिस्तान में मोस्टली है, मगर उनकी फीसिस बहुत ज़्यादा है। जैसे 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख। आप मेडिकल फील्ड के स्कोप बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में भी है और बाहर कंट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। ये एक नोबल फील्ड है और आप लोगों को अगर लाजिम डॉक्टर बनना है तो मेडिकल आप लोग प्राइवेट से भी कर सकते हो। उनकी फीसिस बहुत ज़्यादा है और इनके मतलब एफिलिएशन बहुत कम हॉस्पिटल के साथ होती है। ये नहीं कि वो भी ठीक नहीं है, वो भी सही है, मगर जिनके पास पैसा है और अगर पढ़ना चाहते हैं, मेडिकल डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो एक मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जाके एब्रॉड, जो बाहर मुल्क है, वहाँ से डॉक्टर बन के आ जाओ। जो चाइना है, रशिया है या यूके है, जिनके पास मतलब जिधर उनका एडमिशन हो सकता है वहाँ से डिग्री ले लो, वहाँ से पढ़ के आ जाओ। उसमें फ़ायदा है कि आप लोग को सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। फीसिस तो यहाँ मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ज़्यादा है और बाहर फीसिस बहुत कम है। वहाँ पे आप डिफरेंट मुल्कों के लोगों से मिलोगे, जो आपके क्लास फेलोज होंगे, जो आप लोग के इर्द गिर्द लोग होंगे, आप लोग को सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तीसरी बात है कि आप वहाँ पे आप लोग का फॉरेन एक्सपीरियंस आ जाएगा। उनके टीचिंग मेथड्स डिफरेंट होंगे, उनका इंस्ट्रूमेंटेशन, उनके जो 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 मेडिकल फील्ड में जो चीज़ें होती हैं वो बहुत डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान। तो मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग जाओ और बाहर से, जो आप लोग जिन्होंने प्राइवेट डिग्री लेनी है, डॉक्टर बनना है, तो वो बाहर से बेहतर है कि पढ़ के आ जाओ। बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान में, जो आप लोग प्राइवेट MBBS या BDS करना चाहते हो। तो दूसरी बात है, आप डॉक्टर भी बन जाओगे इंशाल्लाह, बट इज़्ज़त भी बहुत ज़्यादा है, पैसा भी बहुत है। आप लोगों को दूसरों की मदद, हेल्प करने का मौका भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करूँ कि आप लोग MBBS की डिग्री लो। अगर आप लोगों ने डॉक्टर बनना है तो पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे जज्बे के साथ, दिल लगा के डॉक्टर बनो। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो भी गया, चाहे मतलब MBBS में आपका एडमिशन हो गया या BDS में आपका एडमिशन हो गया, आप डॉक्टर बन भी जाओगे, बट आप अगर नहीं पढ़ोगे, दिल लगा के काम नहीं करोगे, तो वैसे डॉक्टर की डिग्री ले लोगे, बट नॉलेज ज़ीरो नॉलेज है आप लोगों के पास। अपने माँ बाप का पैसा अगर लगाना है, डॉक्टर बनना है, 13 लाख 14 लाख ये अलग फीस है। उसके ऊपर जो लगते हैं, भाई ये एडमिशन वाले ले रहे हैं, ये लोग ले रहे हैं, उनके मतलब डिफरेंट पैसे आप लोगों से ले रहे हैं। तो काइंडली आप लोगों ने अगर डॉक्टर बनना है तो पूरी ईमानदारी के साथ बनना है, कुछ सीखना है, कुछ पढ़ना है। सिर्फ डॉक्टर नहीं बनना कि नाम के आगे लग जाए कि डॉक्टर फलां, डॉक्टर फलां, डॉक्टर फलां। डॉक्टर बनना है पूरी ईमानदारी के साथ, कौम की खिदमत करनी है, लोगों की दुआएं लेनी है। ये आप लोगों जो मतलब लोगों की दुआएं ले सकते हो और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग सबसे अच्छे डॉक्टर बनोगे, जो बंदा दिल लगा के पढ़ेगा, जो दिल लगा के मेहनत कर, दिन रात मेहनत करेगा। कोई और मकसद नहीं। जिन्होंने डॉक्टर बनना है तो ये आहद कर ले कि मैंने डॉक्टर बनना है और मतलब मैंने पढ़ के, मैंने कुछ सीख के डॉक्टर बनना है। कल इन लोगों की सेकंड नंबर पे है वो है इंजीनियरिंग। जो बच्चे इंजीनियर्स बनना चाहते हैं
जो बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद है कि हमारा एडमिशन हो जाए एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में, जो हमारे पास पाकिस्तान में बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियाँ हैं, पर हमारी बदकिस्मत यही है कि हमें प्रैक्टिकल इंजीनियर नहीं बना रहे हैं, हमें सिर्फ थ्योरेटिकल इंजीनियर बना रहे हैं। वो लोग प्रैक्टिकल नॉलेज ज़ीरो, सिर्फ बराए नाम इंजीनियर बना रहे हैं। कोई फॉर्म नहीं है पाकिस्तान में जिसमें फॉर्म बना हो कि भाई यहाँ पे इंजीनियर बन रहे हैं या इनका प्रैक्टिकल वर्क है, सिर्फ पढ़ने वाला इंजीनियर। बट मेरा मकसद ये कहने का मतलब ये है कि भाई आप लोगों ने इंजीनियर बनना है तो प्रैक्टिकली कुछ सीखो। और मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि जिन बच्चों ने इंजीनियर बनना है तो बेहतर ये है कि जो बाहर पढ़ सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, वहाँ से इंजीनियर बने, क्योंकि बाहर का इंजीनियर जो होता है वो प्रैक्टिकली उनको कुछ पता होता है हर चीज़ का। जैसे हमारे डीएई वाले लड़के, उनको प्रैक्टिकल चीज़ों का पता है, उनको थ्योरेटिकल वो ज़ीरो होते हैं। हमारे इंजीनियर जो है वो प्रैक्टिकली बहुत ज़ीरो। आप लोगों ने अगर बनना है, सिविल बनना है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है या मैकेनिकल इंजीनियर बनना है या आप लोगों ने केमिकल इंजीनियर बनना है या आप लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, जो भी फील्ड में, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो, बट काइंडली वहाँ पे प्रैक्टिकली कुछ काम करो। ऐसे मत जाओ, ऐसे डिग्रियाँ मत लो, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। फिर बाद में क्या होता है भाई, कोई दुकान खोल लेता है, कोई कॉफ़ी शॉप खोल लेता है, कोई रेडी लगाने वाला भाई मैं इंजीनियर हूँ, कोई सफाई वाला भाई मैं इंजीनियर हूँ। क्यों? कि वहाँ पे प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इंजीनियरिंग में। अगर आप लोगों ने इंजीनियर भी बनना है तो प्रैक्टिकली इंजीनियर बनो, कुछ सीखो, कुछ करो, टाइम दो अपनी स्टडी को। ये नहीं कि डिग्री बहुत ज़ाया है। मोस्टली मैं रिकमेंड करता हूँ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर आजकल बहुत माशाल्लाह बहुत ज़्यादा स्कोप है, पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा है और बाहर भी बहुत ज़्यादा है। मोस्टली डिग्रीज वाले जो वो खुद बैठे हुए डिग्री लेके घर में बैठे, या तो टीचिंग करते हैं या किसी को पढ़ाते हैं या वैसे फारे बैठे हुए, क्यों अपनी डिग्री को ज़ाया कर रहे हैं। मोस्टली लड़कों ने एमएससी किए, पीएचडी किए और जाके पढ़ा रहे, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे, माशाल्लाह अच्छे अच्छे पोस्ट पे, अच्छे अच्छे पोजीशन में बैठे हुए। तो अगर आप लोगों ने इंजीनियर बनना है तो सिर्फ बराए नाम इंजीनियर मत बनो कि नाम के आगे लिख जाए भाई इंजीनियर फलां। आप लोगों ने बनना है तो प्रैक्टिकल इंजीनियर बनो, कुछ करके दिखाओ। और मतलब ये कि हर एक सब्जेक्ट के साथ अटैच रहो, ये नहीं कि भाई ये इंजीनियर से रिलेटेड है, ये इंजीनियर से रिलेटेड नहीं है। तो काइंडली आप लोगों ने अगर इंजीनियर बनना है तो प्रॉपर इंजीनियर बनो, सिर्फ बराए नाम इंजीनियर मत बनना। जो थर्ड नंबर पे है वो है लॉ। जो आप लॉयर बन रहे हो, किसी लॉ कॉलेज में एडमिशन की आप लॉयर बने हो, ये बहुत बहुत ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट डिग्री है। मतलब अगर आप एक लॉयर बन रहे हो तो आप स्टार्टिंग में अपने एक नेटवर्क बना रहे हो रिलेशन के, जो 5 साल या 4-5 साल से लेके पूरा पे एक नेटवर्किंग बना रहे हो। पूरे स्टडी लाइफ में जब आप प्रैक्टिस के लिए जा रहे हो तो वहाँ पे कुछ सीखना, वहाँ पे एक काबिल लॉयर बनना। वो रट्टे वाला लॉयर नहीं चलेगा, यहाँ पे एक काबिल लॉयर बनना, एक काबिल वकील बनना। जब आप प्रैक्टिस सेशन में हो तो वहाँ पे लोग साथ नेटवर्किंग बनाना, रिलेशन बनाना। मतलब वकील एक सेल्फ एम्प्लॉय होता है, या बिजनेसमैन हम उसको बोल सकते हैं, एक बिजनेसमैन होता है। आपके रिलेशन अच्छे होते हैं, आपके हर जगह पे आप लोग साथ कांटेक्ट में होते हो। और एक चैलेंजिंग डिग्री है। जब नया केस आपको मिलता है तो हर नया केस आपके लिए एक चैलेंजिंग होता है और उनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। बट काइंडली लॉयर बनना, वकील बनना, वो नारों वाला वकील नहीं जो रोडों पे निकल आके स्ट्राइक करते हैं, एहतजाज करते हैं, वो वकील नहीं। वकील बनना है, कुछ सीखना है तो ज़िंदगी में किताबों को, क्लासेस को टाइम दो, वहाँ से कुछ सीखो। ऐसा ना हो फिर ऑफिस में आप आके वकालत की डिग्री लेके ऑफिस में बैठे रहो, सिर्फ चाय पियो और मतलब सोते रहो, अपना टाइम पूरा करके टाइम लगा के फिर वापस घर आना। नहीं, आप लोगों ने अगर वकील बनना है तो अच्छी तरह से पढ़ना है, अच्छी तरह से लोगों के साथ रिलेशन रखने हैं। और आप किसी फॉर्म के साथ अटैच हो जाओ, किसी भी जगह पे आपके मतलब रिलेशन भी हो जाए, तो मेरा कहने का मतलब है वकालत एक ऐसी डिग्री है जिसमें आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं, डिफरेंट नेचर के लोग मिलते हैं और आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। तो ये जो हमारे पाकिस्तान में है, इसके मतलब ये इसके बहुत ज़्यादा स्कोप है।
आजकल जितने भी नए नए यंग लड़के देखो सिर्फ डिग्री लेके बैठ जाते हैं अपने ऑफिस में, खुश हो जाते हैं कि भाई हम वकील बन गए। आता शाता कुछ भी नहीं है, बस हम वकील बन गए। अगर आप लोगों ने वकील बनना है तो काइंडली कुछ पढ़ लिया करो, क्योंकि वकालत में आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। प्रैक्टिस सेशन में अपने सीनियर से सीखो। तो ये एक ऐसी डिग्री है कि जिसमें आप भी लोगों की खिदमत कर सकते हो। जो चौथे नंबर पर हमारे पास है वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंसी वो फील्ड है जिसका बहुत ज़्यादा स्कोप है बाहर कंट्रीज़ में। बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान में इसका स्कोप बहुत ज़्यादा कम है, बट बाहर मुल्कों में बहुत ज़्यादा स्कोप है चार्टर्ड अकाउंटेंट की। इसकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा हाई है और इसके कोर्स में तकरीबन मेरे ख्याल में 8 से 9 साल लग जाते हैं। उसके कुछ पेपर्स होते हैं, इनकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा होती है। बट बदकिस्मती से अगेन मैं कहूँगा कि हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं वो आम अकाउंटेंट की तरह काम करते हैं। तो अगर आप लोगों ने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो 9 साल इसमें दरमियान में गैप भी मिल जाते हैं आप लोगों को कुछ कमाने के लिए, कुछ कमाओ आप लोग। तो आप लोग चार्टर्ड अकाउंट अगर बनना है तो मोस्टली आप लोग एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ, बट बाहर मुल्कों के विज़िट करो, बाहर जाओ, कुछ सीखने को मिलेगा। बाहर ये नहीं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक अकाउंटेंट सेम काम करते हैं। बाहर जाके उनके टैक्सेस वगैरह काम कंपनियों के उनके आप इनको कितना प्रॉफिट दे सकते हो बाहर कंपनियों को, वो आपको हाई सैलरी पे वो आप लोगों को रखेंगे। अगर आप लोगों ने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो आप लोगों ने जाके बाहर कुछ विज़िट लगाओ बहुत सारे मुल्कों के, कि कुछ वहाँ पे सीख लो, देख लो कुछ, कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या काम करता है। बहुत टफ स्टडी है, बट इसमें पैसा भी बहुत ज़्यादा है और स्कोप भी बहुत ज़्यादा है हर जगह। पाकिस्तान में तो बहुत कम है, बट बाहर मुल्कों में दुबई जो गल्फ़ कंट्रीज़ है, या अगर यूरोप जाओ, या अगर आप अमेरिका, इन कंट्रीज़ में जाओ तो इनका बहुत ज़्यादा स्कोप है चार्टर्ड अकाउंटेंट की। इसके कोर्स में मेरे ख्याल में टोटल 8 से 9 साल लगते हैं। फ़ीस भी बहुत हाई है, बस स्कोप भी बहुत ज़्यादा है और हाई सैलरी जो डिग्री है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की है। अब बंदा बाहरी कंपनी ये देखता है कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये नहीं सिर्फ नाम के साथ लगा हुआ है, कि वो स्कोप क्या है इस बंदे की, क्या उसको पता है, क्या जो हर एक कंपनी में जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है। कंपनी को जो ईयरली जो वो बचत देता है, जो फ़ायदा देता है, वो ईयरली जब वो लगा देता है तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होता है। जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है वो जो फ़ायदा देता है उस कंपनी को, तो इसलिए उनको हायरिंग सैलरी पे वो हायर करते हैं वो कंपनी। तो अगर आप लोगों ने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो आप लोगों ने प्रॉपर पढ़ना है। ये नहीं कि 1-2 पेपर दे के फिर उसको छोड़ना के लिए बहुत मुश्किल है। अगर आप लोगों ने अगर आप लोगों का दिल कर रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की तो काइंडली प्रॉपर जाके पढ़ो और दिल लगा के पढ़ो। ऐसे नहीं सिर्फ एडमिशन नहीं देना। मेरे यहाँ में उसकी फ़ीस एक की सब्जेक्ट मेरे यहाँ में 20 से 30 हज़ार पाकिस्तानी रुपये है। तो चार्टर्ड अकाउंट। 5वें नंबर पे हमारे पास है बिजनेस की डिग्री, BBA, MBA, BCom, MCom। बहुत सारे लोग की ये गलत सोच है, जिसने बिजनेस की डिग्री ले ली या BBA की डिग्री ले ली या MBA की डिग्री ले ली तो उसको बिजनेस समझना आ गया। बिजनेस किताबों में नहीं है, बिजनेस करने से आता है समझ में। और बिजनेस की डिग्री अगर आप लोगे, MBA की डिग्री जिसने ले ली या BBA की, बहुत ज़्यादा स्कोप है, पाकिस्तान में भी है और बाहर फॉरेन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा स्कोप है BBA MBA डिग्री की। अगर कोई बंदा इसको प्रॉपरली पढ़े, इसको प्रॉपरली समझे, सिर्फ डिग्री लेना नहीं है, उसको प्रॉपरली यूटिलाइज भी करना है। किसी कंपनी में आप जा सकते हो, HR साइड पे जा सकते हो, किसी मैनेजमेंट साइड पे जा सकते हो, या आप अगर जाना है तो मार्केटिंग सेल्स साइड पे जाना चाहते हो तो वो भी जा सकते हो। बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी जो आप लोगों ने, अगर टीचर्स से सीखना है तो टीचर इज़ अ गुड बिजनेसमैन नहीं है, वो आप लोगों को पढ़ा देता है। अगर आपने डिग्री ले ली, इसको किस तरह यूज़ करना है, इसको यूटिलाइज करना है किस तरह, वो आप पे डिपेंड करता है। ये आपने क्लास में या आपने किताबों से क्या सीखा है, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आना वो आप लोगों का काम है। और बिजनेस अगर आप प्रैक्टिकली किसी चीज़ को करोगे तो आपको समझ में आएगी कि भाई ये चीज़ है क्या। तो बिजनेस की डिग्री, MBA BBA की डिग्री अगर आप फॉरेन से भी करोगे या पाकिस्तान से भी करोगे, सेम टू सेम चीज़ें हैं, वो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई ये डिग्री हमने किस जगह पे और किस तरह हमने यूज़ करनी इस डिग्री को।
मोस्टली लोग बीबीए की डिग्री लेके, एमबीए की डिग्री लेके घर में बैठ जाता है। उसको ये लग रहा है कि भाई कोई स्कोप नहीं है, फिर फ़ायदा क्या? कंपटीशन, इस फील्ड में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बट आप लोगों को कुछ पढ़ना है, कुछ सीखना है क्लासेस से, कुछ किताबों से, फिर आके इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करो अपनी लाइफ में कि भाई हमने इससे क्या अचीव करना है। एक किसी कंपनी में अगर आप फ़र्ज़ कर जाओगे, उसके बिजनेस को मार्केटिंग साइड से या सेल्स साइड से किस तरह आगे लेके जाओगे, या अगर किसी कंपनी का आप मैनेजर बन गए तो आप उनके बंदों को किस तरह मैनेज करना है, किस तरह अपने काम लेना है, वो आप पे डिपेंड करता है। वो डिग्री पे नहीं है कि भाई आपने डिग्री ले ली तो बस ये डिग्री आपके लिए सारा कुछ, वो बंदे पे है कि भाई बंदे ने डिग्री ली, मैनेजमेंट की डिग्री ली या बिजनेस की डिग्री ले ली, किस तरह वो एक बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। और ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप सीख सकते हो डिफरेंट बिजनेस के बारे में। या नंबर पे हमारे पास है एजुकेशन की डिग्री, IR, BEd, MEd, एजुकेशन से जो भी रिलेटेड डिग्री हो, वो अगर आपने पाकिस्तान में ये मेंटलिटी, अगर आपने प्रोफेसर बनना है, टीचर बनना है, तो आपके पास एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए। बट मैं कहता हूँ कि सबसे बोरिंग लाइफ जो है वो इज़ अ टीचर। बोरिंग, बहुत बोरिंग लाइफ है। कोई एंजॉयमेंट नहीं, कोई क्रिएटिविटी नहीं, बस सिर्फ पढ़ाना। और सुबह जाके अगर आपने गवर्नमेंट टीचर बनना है तो आपने बस ये एजुकेशन की डिग्री लेनी है और सुबह ड्यूटी पे जाना है, दोपहर या 2 बजे वापस आना है, बस ये गवर्नमेंट जॉब हो गई और आप लोगों ने ज़िंदगी एंजॉय कर ली। बट यकीन करो, मैंने कई दोस्त देखे, कई टीचर्स देखे हैं, उनकी ज़िंदगी बहुत बोरिंग गुजर रही है, बहुत ज़्यादा बोरिंग। वो क्या कह रहे हैं कि सुबह भाई वही चीज़ें जो सालों साल पढ़ाई जाती है, कोई नई चीज़ें नहीं है, जो पुरानी चीज़ें जो 10 साल से 5 साल से कोई इम्प्रूवमेंट नहीं, वही चीज़ें सुबह आओ शाम को जाओ, वही चीज़ें पढ़ाई जाती है और कुछ भी नहीं। और कभी कभी आप लोग भी कहते हो भाई टीचर ज्यादती करते हैं स्टूडेंट के साथ, उसको रट्टे लगा रहे हैं, पढ़ा रहे इस तरह पढ़ा रहे कि भाई कोई और नई चीज़ें नहीं है, तो बोर हो जाते हैं। जब सबसे बोरिंग चीज़ है मैं कहूँ टीचिंग साइड पे, अगर आपने लाजिम टीचिंग साइड पे जाना है तो काइंडली अपनी एक छोटी सी एकेडमी खोलो, एक स्मॉल सा, मतलब एक एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट कर लो अलग सा, जिसमें आप आपको इम्प्रूव कर सकते हो। जो आप लोगों को जैसे दुनिया की एजुकेशन मतलब एडवांस होती जा रही है, उस तरह आप अपने स्टूडेंट्स को या अपने आप को ग्रोथ कर सकते हो, पढ़ा सकते हो, कुछ ना कुछ सीख सकते हैं आप लोगों से। बिल्कुल यही कि हमारे बदकिस्मती हमारे क्या पाकिस्तान में कि जो टीचर्स होते हैं वो सिर्फ अपने क्लास के अलावा और कोई काम नहीं, और सैलरी देखो, तनख्वाही देखो, 30 से पे कोई साइड बिजनेस नहीं। हमारा एक दोस्त है, यकीन कर, मैं खुद ही कर, हमारा एक दोस्त है, उसने अपनी एकेडमी स्टार्ट की, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उसको उसकी ज़िंदगी में और भी बरकत डाले, और हाफिज़ कुरान में माशाल्लाह वो बंदा बहुत उसने तकरीबन 3-4 साल में बहुत ग्रोथ किया, बहुत ज़्यादा। और बहुत सारे स्टूडेंट उसके हैं, यकीन कर, बहुत अच्छी तरह पढ़ा रहे उसको, उसकी खुद ही अपनी एकेडमी है, पढ़ा रहे उसको। तो हर एक बंदे के मतलब अगर एजुकेशन साइड पे लाजिम जाना है तो कुछ ना कुछ खुद ही स्टार्ट कर लो। 10-15 बंदे हो जिसको आपने पढ़ाना हो और कुछ सीखना हो, वहाँ पे कुछ पढ़ाना हो, कुछ उनको सिखाना हो, तो यकीन कर आप बहुत ग्रोथ कर सकोगे फ्यूचर में, आगे 3-4 सालों में। 7वें नंबर पे हमारे पास है मास्टर्स इन एनी सब्जेक्ट्स। जो भी सब्जेक्ट्स हो आपने उसमें डिग्री लेनी है, IR हो, MA इंग्लिश हो, या MA इस्लामियात की डिग्री हो, या आपने जाने किसी भी फील्ड में, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपने जिस भी डिग्री में जाना है तो आपने डिग्री लेनी है। या आपने अगर मेडिकल साइड की जो कुछ चीज़ें देखो, या एनेस्थीसिया या लेबॉर्ट्री साइड से जो भी चीज़ें डिग्री आपने लेनी है, या शॉर्ट कोर्सेज हो, इस तरह नहीं के बगैर डिग्री के आप रह जाओगे। स्कोप आप लोगों ने खुद स्कोप इस चीज़ का बनाना है। कोई क्लास में मतलब क्लास में बंदा जाता है सीखने के लिए, आगे आपने उसमें अपने टैलेंट है कि आप क्या सीखना चाहते हो। अगर आपने जो भी डिग्री ले ली उसमें आपने कुछ करके दिखाना है, उसको अपनी स्पेशलिटी बनाओ। ये नहीं कि आप बगैर डिग्री के रह जाओ, डिग्री लाजिम ले लो, चाहे आपने बिजनेस करने हो या आपने बाहर जाना है या जिधर भी जाना है, आपने एक डिग्री लाजिम ले लो। जिस तरह की जो मास्टर की जो भी डिग्री हो, लाजिम नहीं कि आप डॉक्टर की डिग्री आपने ले ली तो आप पढ़ोगे नहीं आगे से, या इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं ली तो आप आगे से पढ़ाई छोड़ दोगे, नहीं।
जितने CSS ऑफिसर बैठे हुए, जितने PMS ऑफिसर बैठे हुए, हमारे जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर बैठे हुए, इन नॉर्मल जो मास्टर्स की डिग्री है, इन ये लेके आगे से उन्होंने एग्ज़ाम्स दिए, आगे से उन्होंने तरक्की की। क्यों? उनको एक लगन है, एक जज्बा है पढ़ने का। बिल्कुल ऐसा मत बैठो फिर बाद में बहुत पछताओगे। टाइम जा रहा है, टाइम किसी का वेट नहीं कर रहा। तो मेरा ये कहना है, मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि डिग्री किसी चीज़ में ले लो। ज़रूरी नहीं कि आप एक साइंसी मज़ामिन में नहीं गए तो आप आगे पढ़ना नहीं है। नहीं, अगर आप लोगों ने बाहर भी जाना है, यूरोप कंट्री जाना है या बाहर कोई और मुल्क जाना है, तो डिग्री साथ लेके जाओ। और पाकिस्तान में यकीन करो, एजुकेशन ये मास्टर की डिग्री लेना बहुत ईजी है। वहाँ पे सिस्टम ये है कि वहाँ के फीसेस जितने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के बहुत कम है। तो काइंडली कोई ना कोई डिग्री ले लो। बगैर डिग्री के, बगैर एजुकेशन के इंसान कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने आगे जाके लीड करना है, लोगों को कुछ सिखाना है, कुछ कुछ दिखाने, कुछ पढ़ाना है। लीड आप लोग करोगे। जो पॉलिटिक्स में लोग बैठे हुए वो भी पढ़े लिखे, जिनके पास डिग्री है, वो भी आगे आगे जाके कुछ बोल सकता है किसी